आज से पहले तक 1992 के स्कैम को लेके और हर्षद मेहता के नाम को लेके मेरे में दिमाग में परसेप्शन बना हुआ था, ठीक है वो स्कैमर था, उसका उसमें बस ये था कि जो न्यूज हमें दिखी थी सिर्फ उतना ही हम जानते थे और उसके हिसाब से हम मानते थे कि उसका दोषी अगर था तो वो हर्षद मेहता ही था, पूरी तरह से ये दिमाग में था। और मैं तो ये भी मानता था कि शायद अभी तक जिंदा है और कहीं किसी जेल में सड़ रहा होगा, और हमने सिक्के का दूसरा पहलू देखा ही नहीं। और वाकई में हंसल मेहता जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया उनकी तारीफ करनी पड़ेगी यार, वाकई में कि उन्होंने एक दूसरा पहलू दिखाया कि अगर कोई बंदा कुछ गलत कर रहा है, हालांकि उसने गलत किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर्षद मेहता पूरी तरह से एकदम पाक साफ था, नहीं उसने गलत किया होगा, लेकिन उस सीरीज में ये भी बताया है कि गलती की उसने, लेकिन कुछ अच्छा सोच के कर रहा था, बट गलती की वो मानता है, लेकिन उस गलती में वो अकेला भोगी नहीं था, जबकि वो सब उसी को ही सजा देने को लगे हुए थे। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, वो सब छूट गया, हम ये हर्षद मेहता फंसा रह गया उस स्कैम के अंदर। तो पूरी सीरीज जब मैंने देखी तो मुझे आइडिया लगा वाकई में यार इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हालांकि ये लोग समझ नहीं रहे कि उस टाइम पे हमारी बैंकिंग सिस्टम भी इतनी अच्छी नहीं थी। और एक और बात बता देता हूं, जिन्होंने 1992 सीरीज नहीं देखी है, अगर आपको कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है या फिर अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, जो कि मुझे भी इतना नहीं पता, फिर भी वो सीरीज आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जो इमोशंस उसमें पिरोए हैं, जिस लेवल से आपको वो उत्साहित करती है अंदर से, और जिस लेवल से डायरेक्शन किया गया है, हर एक एपिसोड की एंडिंग उस पॉइंट पे होती है कि आपको दूसरा एपिसोड देखने का तुरंत मन करता है। और कई बार तो ऐसे दिन भी हुए कि मैं रात को 3 बजे सो रहा हूं, सच बता रहा हूं। और फाइनली एक और सीन पे तो आई वाज लाइक, मतलब एक एक लास्ट चीज मैं आपसे शेयर करता हूं, वो ये कि मैं तो अभी तक ये सोच के चल रहा था कि हर्षद मेहता किसी जेल में सड़ रहा होगा। मेरा पहले तो परसेप्शन चेंज हुआ इस सीरीज को देख के कि उसका भी एक थॉट प्रोसेस था और उसका भी एक सिक्के का पहलू था जो हमें देखने को मिला इस सीरीज के अंदर। लास्ट सीन आया जब उसको हार्ट अटैक आता है, एंड आई वाज लाइक, उसकी मृत्यु हुई थी 31 दिसंबर 2001। तो लास्ट सीन आया और मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब वो तो मरता हुआ दिखाई दे रहा है, मरने वाला है। मैंने तुरंत गूगल में सर्च किया कि हर्षित मेहता डेथ कब मरा, वो मैंने वो सर्च किया गूगल पे, एंड आई वाज लाइक, मैं उसकी डेथ की डेट देख रहा हूँ गूगल पे, और वहां पर वो जो पटाखे बज रहे थे क्योंकि न्यू ईयर आ रहा था 31 दिसंबर में, वो हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था, मतलब मर ही चुका था। आई वाज क्राइंग एट दैट टाइम। तो थोड़े इमोशनल हो गया था मैं उस चीज़ को देख के, यार ये क्या हो गया, मैं तो जानता भी नहीं था। और उसका पहलू देखो, सपने देखना बुरी बात नहीं है, उसने भी देखे। और एक्चुअली उसकी गलती ये नहीं है कि उसने बहुत बड़ा स्कैम किया, एक्चुअली उसने लूप होल ढूंढे और पैसा कमाना और लोगों को सपने दिखाना और लोगों को पैसा कमा के देना, यही था। वो चाहता तो स्कैम करके भाग जाता ना, बहुत सारे स्कैमस्टर्स भाग चुके हैं इंडिया से। वो गया नहीं, वो भागा नहीं, वो चाहता तो भाग जाता। आप सीरीज में पूरा जब देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि वो फ्रॉड करके भाग भी सकता था, जा सकता था, उसमें पैसे थे। जब तक वो आर्टिकल जो छपा, जो दलाल ने छापा था, उसके बाद भाग भी तो सकता था, नहीं भागा वो। धंधे के उसूल को वो जानता था। तो सीरीज इतनी अच्छी बनी है, और स्पेशली मैं कायल हो गया उस बंदे का, प्रतीक गांधी, अमेजिंग। अगर आप लोगों ने सीरीज नहीं देखी है तो स्पेशली मैं कहूंगा, ये जो लोग हैं, मैं मूवीज देखता हूँ अभी, ये जो कोई भी एक्टर पकड़ लो आप, और मतलब अभी रिसेंटली मैं लक्ष्मी बॉम्ब भी देख रहा था अक्षय कुमार की। मैं सच बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 मिनट देखी होगी, 10 मिनट बंद कर दी। ना एक्टिंग काम की, ना स्टोरी में दम था, फालतू में एक रिलीजन को लेके पीछे पड़े हुए। हालांकि पंजाबी में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं यार, हम अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे धर्म को रिस्पेक्ट करे तो हमें सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप एक ही धर्म को लेके गलत गलत चीजें दिखाते रहते हो। 10 मिनट में मुझे समझ में आ गया, मैंने छोड़ दी उसको। मुझे हैरानी होती है कि अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा जैसे लोग किस तरह से सीरीज बना रहे हैं और उनको समझ में भी नहीं आता कि उसके सीरीज के पीछे का मोटो क्या है, क्या कर रहे हो आप लोग। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अब आप लोग कहोगे कि कोई गलत चीज दिखाने में क्या जाता है, तो एक बात और जान लीजिए आप, अगर किसी रिलीजन में कुछ गलत है तो वो सिर्फ उसी रिलीजन में गलत नहीं है, आपको गलत लोग और गलत करने वाले लोग आपको हर रिलीजन में मिल जाएंगे, तो उनको भी दिखाइए, आप क्यों नहीं दिखाते। दूसरी बात, जो गलत कर रहा है उसका कोई धर्म नहीं होता, जो गलत काम कर रहा है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसको धर्म से जोड़ के देखना ही नहीं चाहिए। अब वो चाहे किसी भी धर्म का हो, धर्म, रिलीजन अपने आप में पाक साफ है। वो धर्म की आड़ में जो लोग कर रहे हैं वो गलत है ना यार, उसको किसी धर्म के साथ जोड़ के पूरे धर्म को बदनाम करना कहां की समझदारी है। और अगर आप किसी एक धर्म का गलत दिखा रहे हैं तो दूसरे का भी दिखाइए, क्यों नहीं दिखा रहे। ऐसा तो है नहीं कि बाकी धर्मों में ऐसे लोग नहीं है। और मैं आपसे साफ कह रहा हूं, जो गलत करते हैं उनका कोई धर्म ही नहीं होता है, उसको धर्म के साथ जोड़ना ही नहीं चाहिए। हमें हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग
मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने उस धर्म को ऊपर तक लेके आए, उनका नाम किए। तो हमें हर एक धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए था। हम क्या दिखा रहे हैं? और लक्ष्मी बोम को सच बता रहा हूँ, जो अभी तो नाम भी उसने चेंज कर दिया, लक्ष्मी रख दिया, 10 मिनट के अंदर मैंने मूवी बंद कर दी थी, क्योंकि उसका इंटेंशन समझ में आ गया था कि बकवास है और कुछ नहीं, और एक्टिंग के नाम पे ढीला है। और मैं जितने भी एक्टर्स हैं जो अभी एक्टिंग कर रहे हैं, देखो मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ पता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट एज अ व्यूअर समझ में आ जाता है कि जेन्युइन एक्टिंग किसको कहते हैं, जो एकदम रियलिस्टिक लगे। तो प्रतीक गांधी इज लाइक, आई थिंक वो एक मतलब एक परिपक्व इंस्टीट्यूट के जैसे, उसने मतलब कोई इंस्टीट्यूशन है खुद में एक एक्टिंग का, ऐसा लगता है। और उसकी एक्टिंग को देखो, धार देखो उसकी एक्टिंग की। आप 1992 के जो सीरीज में आप देखोगे ना, कहीं ओवर एक्टिंग नहीं है। उस बंदे ने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं वो टू द पॉइंट है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्रेशंस दिए हैं। क्या डायलॉग डिलीवरी है उस बंदे की, और आंखों ही आंखों में जो उसने मतलब घायल किया है ना अपने डायलॉग डिलीवरी से, ओ माय गॉड, इट वाज लाइक, मतलब सोचो आप, इस चीज में गाली नहीं है, मतलब गंदी गंदी गालियां नहीं है, गंदे गंदे कोई सीन नहीं है, फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकते हो, ठीक है। इतनी साफ सुथरी सीरीज बनाई, और स्टिल स्टिल वो इतनी फेमस है। और आज के टाइम पे ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज इन इंडिया राइट नाउ, जो इतनी फेमस हो रही है। अब अंदाजा लगा सकते हो कि इस सीरीज को देखना आपके लिए कितना जरूरी है, और सीखने लायक कितनी सारी चीजें मिलती हैं। बहुत सारी चीजें सीखने लायक मिलती हैं जो सीरीज के थ्रू आप सीख सकते हो। अमेजिंग। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देखो। और बाकी डायरेक्टर्स और एक्टर्स में कहूंगा, एक्टर्स को स्पेशली कहूंगा कि आप प्रतीक गांधी की ये सीरीज देख के एक बार अंदाजा लगाओ कि एक्टिंग किसे कहते हैं, जरा एक बार देखो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, बंजे हुए एक्टर्स बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो सिर्फ पता नहीं क्यों चल रहे हैं। तो आप इस उभरते हुए कलाकार से, मतलब मैं तो कहूंगा एक न्यू बोर्न स्टार है प्रतीक गांधी, मैंने आज ही फॉलो किया है। अमेजिंग एक्टिंग की स्किल देखो, क्या बोलते हैं, थिएटर किया उसने। अब उसका इंटरव्यू देख रहा था, जब वो 3 साल का था तब से थिएटर कर रहा है। ऐसे नहीं है नेपो किड्स के जैसे आ गए इंडस्ट्री के अंदर, लॉन्च हो गए अपनी स्मार्टनेस की वजह से, पैसे की वजह से। 3 साल का था वो जो थिएटर कर रहा है, और उसकी वो जो मतलब इतनी हार्डवर्क उसकी एक्टिंग में दिखती है। ओ माय गॉड, लुक एट द लेवल ऑफ द एक्टिंग, जिसमें आपको हर्षद मेहता को उसने पुनर्जन्म दे दिया, ऐसे समझो आप एक्टिंग में। इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग है, और आप अंदर ही अंदर फील कर जाओगे उस कैरेक्टर को, और अंदर ही अंदर बैठने के बाद है ना, आप सोचने लगोगे ओ माय गॉड, मतलब एक दूसरा पहलू भी था जो हर्षद का हमें देखना चाहिए था। दैट इज द लेवल ऑफ एक्टिंग प्रतीक गांधी डिड इन दिस। और उसके अलावा क्या खास बात है, इसमें टीवी के वो वेटरन एक्टर्स देखने को मिले हैं जो कभी सदियों पहले दिखा करते थे, और उन्होंने क्या उम्दा एक्टिंग की है। और सरिता दलाल की एक्टिंग जिस लड़की ने की है, शी इज ऑल्सो रियली गुड। और फाइनली मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हंसल मेहता को, जिन्होंने एक 20 साल पुरानी एक स्टोरी, 20 साल आई थिंक हो गए, 20-30 साल हो गए, 30 साल पुरानी एक जो स्टोरी थी, ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं, उसको रिक्रिएट किया, लोगों के सामने रखा, और फुहरता के साथ बिल्कुल नहीं रखा, किसी रिलीजन के साथ जोड़ के बिल्कुल नहीं रखा। जो कहानी थी उसको साफ पाक सुथरा रखा, और ध्यान दिया स्टोरी राइटिंग में, ध्यान दिया डायलॉग डिलीवरी में, ध्यान दिया कैमरे की एंगल्स पे, ध्यान दिया चीजों पर, बारीकियों पर ध्यान दिया गया। अगर आप उसका इंट्रो देख लोगे ना, इंट्रो वीडियो जो क्लिप है, वो अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करती है हर्षद मेहता की, कि किस तरह से वो शेयर मार्केट में उभरता हुआ सितारा बना, किस तरह से उसे शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहते थे, और फाइनली किस तरह से वो गिरा। डायलॉग्स अपने आप में इतने औसम है कि आपको अंदर ही अंदर गूज बम्स आ जाएंगे। ओह माय गॉड, व्हाट अ डायलॉग। और जिस लेवल से प्रतीक गांधी ने उनको डिलीवर किया है, अनबिलीवेबल। और सच्चाई के साथ हंसल मेहता ने उस चीज को रखा, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन दिखेगा नहीं आपको, कोई भी ज्यादा मैनिपुलेशन आपको दिखेगा नहीं कि इसमें इफ बट है, इसमें इतना जोड़ दिया, इसमें इतना घटा दिया, फालतू में कोई भी सॉन्ग डाल दिया, समझ रहे हो, फालतू में कोई डांसिंग सॉन्ग डाल दिया, या कोई आइटम सॉन्ग डाल दिया, फालतू में कोई गाली डाल दी हो, या कोई गंदा सीन डाल दिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छा फील होता है कि नहीं यार, अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं जो स्टोरी पे काम करते हैं। ये जो फ्रीडम है ना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ क्रिएशन के नाम पे फोड़ता नहीं परोसते हैं। वो बहुत अच्छा लगा कि हंसल मेहता वाकई में आपने एक बहुत इनक्रेडिबल काम किया, और मुझे लगता है आपकी लाइफ का ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। और प्रतीक गांधी से मैं कहूंगा कि मुझे इसको देखने के बाद ऐसा फील होता है कि देयर इज एक्टिंग इंस्टीट्यूट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस। अमेजिंग वर्क मैन, मतलब बड़े भाई कमाल कर दिया आपने। सो मेरी तरफ से ये एक रिव्यू था, मैंने टाइटल में भी डाला, मैंने ये लिखा कि कोई धर्म की बात नहीं हुई इसमें, और
कोई गाली गलौज नहीं हुआ, कोई फुहड़ता नहीं है इसमें, फैमिली के साथ देखे जा सकती है और सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखो, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। और अगर आपने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी, हालांकि द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट एक उसका हिंदी वर्जन इसको कह सकते हैं, बहुत लोगों ने इस पर कमेंट भी किया, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का हिंदी वर्जन है। हालांकि द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट एक मतलब आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो, बट ओवरऑल ये मूवी आप फैमिली के साथ आसानी से देख सकते हो। और सब गुजराती लोग, राजस्थानी लोग, या जो भी मारवाड़ी लोग, या जो भी बनी है, उनको तो जरूर देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को भी है इस मूवी के अंदर। एंड फाइनली हैट्स ऑफ टू प्रतीक गांधी, फाइनली हैट्स ऑफ टू हंसल मेहता, कमाल कर दिया आप लोगों ने। सो ये मेरी तरफ से ऑनेस्ट रिव्यू था, और अगर आपने सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपको, अगर मैं कोई चीज देखता हूँ तो इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाऊं, है ना। बाकी आपका इस सीरीज के बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, और जो कमेंट अच्छे होंगे उनको हम लोग रीपोस्ट भी करेंगे हमारी कम्युनिटी में। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है ए स्क्वायर और आप मुझे देख रहे हैं ए स्क्वायर मोटिवेशन पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये है ए स्क्वायर मोटिवेशन।